यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ कच्चा चावल प्रसाद के लिए। मेन यही होता है, कच्चे चावल को धो के रख लिया था पहले ही, सुखाया धूप में, और जूठा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये सूख गया, अब इसको भून लेती हूँ कढ़ाई गरम करके, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मिक्सी में पीस के उसके बाद आप बनाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। गाइस स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग हिंदी का नीरज ब्लॉग्स में। तो गाइस आज है हरतालिका तीज और मेरा फास्ट है सेकंड। ये जो व्रत होता है वो पति के लिए रखा जाता है। ये व्रत ऐसा होता है ना, कुछ भी खाते पीते नहीं, यहाँ तक कि सुबह से पानी भी नहीं पिया है। मॉर्निंग में 4 बजे जो भी सर्दी खाते हैं वही, तो मैंने तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, बस पानी पिया था और दूध पिया था, क्योंकि जो भी कुछ होता है फल फ्रूट और दही चूड़ा खाते हैं तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने सिर्फ अभी सुबह से पानी नहीं पिया। मेरा फेस देख के आप लोगों को लग रहा होगा, लिप्स देख लो। बाकी अभी बज रहे हैं 5:30, 6 बजने वाले हैं, 5:30 से ज़्यादा ही हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के रेडी होंगी। इधर क्यारा जी सो के उठ चुकी है और क्यारा एप्पल खा रही है और क्यारा मुझे नहाने नहीं जाने दे रही है। सो गाइस मैं नहा के आ गई थी और यहाँ पे घर ही में तैयार हुई थी। मैंने बाहर से मेकअप नहीं करवाया था, मैंने थोड़ा बहुत किया था, थोड़ा सा अंजलि ने किया था। तो अंजलि मुझे यहाँ पे साड़ी पहना रही थी, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, तो इसलिए अंजलि पहना रही थी मुझे साड़ी। यहाँ पे पति देव जी भी तैयार होके खड़े थे और मैं हो चुकी हूँ तैयार। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो मंदिर वगैरह में जो भी था थोड़ा बहुत पहले ही मैंने तैयारी कर लिया था, और बाकी अब जो रह गया वो मैं अब करूँगी। तो पहले चलते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ भूल गई थी तो मैं वापस लेने गई थी उसको। किचन में है, अनमोल से मांगेगा। किचन में रखा, चढ़ाने का है, ये छूने वाला था, इस प्लेट में मतलब 5 को चढ़ा दिए, 5 को और खाने को भी ले खाओगे कौन ले खाने को प्लेट में धो के जाकर रख दो खाओगे। बाल्टी में डाला होता, बाल्टी में डाला पूरा यहाँ पे जो रेड कलर की चुन्नी होती है शादी का होता है, इसे सर पे डाल के ही पूजा करते हैं। तो मैं भूल गई थी तो मैं लेने के लिए गई थी वापस। इसे सर पे डाल के फिर पूजा करेंगे। दीपक ना बुझे इसलिए। पहले फल चढ़ाऊं। यहाँ पे मम्मी मुझे बता रही थी कि कैसे कैसे चढ़ाना है, वैसे वैसे मैं चढ़ा रही थी। और एक तरीका और प्रसाद जो होता है दोनों हाथ से चढ़ाते हैं, आप देख सकते हो मैं दोनों हाथ से चढ़ा रही हूँ। मतलब वैसे तो चढ़ाते हैं दोनों हाथ से, बट हम ऐसा करते हैं एक हाथ टच कर लेते हैं और एक हाथ से चढ़ा देते हैं, पर इसमें दोनों हाथ से ही चढ़ाना होता है। तो इसलिए मैं दोनों हाथ से चढ़ा रही थी। मम्मी मुझे जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे चढ़ा रही थी मैं। और फल चढ़ाओ दोनों हाथ लगा रखे हैं। अभी भी जाता है समोसा हाँ चाचा के पास।
हम वैसे तो घर में पूजा करने के बाद बाहर मंदिर पे भी जाते हैं पूजा करने के लिए, कथा सुनने के लिए। बट यहाँ पे हमारे यहाँ पे आसपास में है मंदिर, पर यहाँ पे इतना कोई करता नहीं है, तो इस वजह से मैंने घर में ही पूजा किया है। घर में ही मंदिर बनाया और घर में ही पूजा किया। नहीं तो घर में पूजा करने के बाद बाहर मंदिर पे भी जाते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने घर पे ही पूजा किया था, मैं बाहर नहीं जा पाई थी। ये खा गया, पानी पी लिया ऐसे। यहाँ पे इनको बोला था कथा सुनाने के लिए तीज का, तो इसलिए आए थे कथा सुनाने के लिए। बुक तो हमारे पास थी नहीं, तो फिर इन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं फ़ोन से सुना दूँगा। तो फ़ोन में से देख के तीज की कथा सुनाई थी इन्होंने मुझे। पढ़ेंगे। बाबू आजा, तू बाद में गर्मी लगेगा यहाँ पे क्या ना? आजा आजा गर्मी लगेगा यहाँ पे। अभी टीका उल्टा हो गया। टीका तरीका दो लगा। जैसे कि हमारे पास किताब तो है नहीं, तो हम ऐसे ही फोन में ही तीज व्रत के तालिका तीज है नहीं। इनको भी लगा दो, इसी में से इनको भी लगा दो, लंबा लगाना, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं, मीडियम। अच्छा लगा। बोलो तो शुरू करूँ मैं। हरतालिका तीज कथा। कहते हैं कि इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शिव एवं पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के मकसद से इस प्रकार से कही थी। हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न ना खाकर केवल हवा का ही सेवन किया था। इतनी अवधि तुमने सूखे पत्ते चबाकर काटी थी। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में
पंचाग्नि से शरीर को तपाया। सावन की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किया। तुम्हारे इस अष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारे तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने वर्णन किया, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। उपाय नहीं करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ, क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु से करने का निश्चय कर चुके हैं। इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी, आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता है। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता और प्रदेश से हर कर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और तालिका अर्थात सखी। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्व श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। समाप्त। देना। पूजा हो चुका है खत्म और इनका फोटोशूट खत्म नहीं हो रहा है। फोटोशूट करवाने मेरा मुझे बदनाम करता है वो भाई। इनका फोटोशूट खत्म नहीं हो रखा है। यहाँ पे भूखा और प्यास है, यहाँ पे बैग खा रखा है फोटोशूट के चक्कर में। आप भी के बैठे हो प्यासी तो वो है। अभी प्यासी हो तुम? अच्छा तो मैं कैसा लग रहा हूँ भाई? सही बताना सब लोग कमेंट में बताना, और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताना। स्पेशली बॉडी के लिए बताना कैसी बॉडी है। तो अपनी बॉडी को दिखा दो, है ना? दिन रात जिंदगी गुजर के बॉडी दिखाना तो अपनी बॉडी दिखाना। बॉडी दिखाऊंगा किसी दिन विदाउट टी शर्ट एकदम बॉडी। अब बताऊंगा भी क्या क्या खाना है, कब क्या खाना है, कैसे खाना है, वेट लॉस करने के लिए भी और वेट गेन करने के लिए भी, और मेरे जैसे बाइसेप्स बनाने के लिए यहाँ भी। पे कहेंगे कि यहाँ क्या तीज फेस्टिवल का ब्लॉग शूट करें और यहाँ पे अपना तो कोई बात नहीं, कभी भी ब्लॉग का मतलब ही यही होता है, जो दिमाग में आए, जो दिल में आए बोल दो डायरेक्ट।